दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज़ है। हम गिव अवे कर रहे हैं बोया बाय M1 माइक्रोफोन का, जिससे आप अपनी वॉइस क्लियर रिकॉर्ड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है, आपको बस ये 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। जिन कौन से टाइप का हाइपरवाइजर है, 1 और 2? दोस्तों, ध्यान रखें, इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखें। जैसे ही इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ जाएंगे, मैं उसके बाद अगले वीडियो में एक लकी विनर का अनाउंसमेंट करूंगा, तो जल्दी कीजिए। गुड लक सबको। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टर्मिनल निंजा। मैं हूँ आशीष और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो लिनक्स के मास्टरिंग जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वर्चुअलाइजेशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये टॉपिक क्यों जरूरी है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स और उनके बेनिफिट्स, कुछ पॉपुलर टूल्स, हाइपरवाइजर और उनके टाइप्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम ये टॉपिक मास्टरिंग लिनक्स सीरीज में क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है हमारे पास एक ऐसा स्पेस हो जहां हम बिना किसी रिस्क के लिनक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके? इस जर्नी में हम यूज करेंगे वर्चुअल बॉक्स, जो एक सिंपल और पावरफुल टूल है आपके वर्चुअल लिनक्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इमेजिन कीजिए, विंडोज हो या मैक ओएस, आप अपने सिस्टम पर एक वर्चुअल लिनक्स मशीन क्रिएट कर सकते हैं जहां आप फ्रीली एक्सप्लोर कर पाएंगे, नए कंसेप्ट सीखेंगे और बिना टेंशन के गलती कर पाएंगे। वर्चुअलाइजेशन एक सेफ प्लेग्राउंड प्रोवाइड करता है जहां आप अपने लिनक्स कमांड्स को हैंड्स ऑन समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने मेन सिस्टम को बिल्कुल सिक्योर रख सकते हैं। तो यही मैजिक है वर्चुअलाइजेशन का, और इसीलिए ये टॉपिक हमारे मास्टरिंग सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारी मास्टरिंग लिनक्स सीरीज चेकआउट कर सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ। अब बात करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जो एक फिजिकल मशीन पर वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने का काम करती है। मतलब एक ही हार्डवेयर पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, आप रन कर सकते हैं। और ये काम कैसे करता है? यहाँ पर एंट्री होती है हाइपरवाइजर की, जो एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। हाइपरवाइजर हार्डवेयर रिसोर्सेस जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज को मैनेज करता है और उन्हें वर्चुअल मशीन्स के बीच में अलोकेट करता है विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर। यह स्ट्रक्चर आपको एक आइसोलेटेड और सिक्योर एनवायरनमेंट देता है जिसमें आप बिना किसी रिस्क के अपने प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन का यही फ्लेक्सिबिलिटी और पावर यूज करके हम इस सीरीज में नए नए कंसेप्ट एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब इस कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं और अगला स्टेप लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाई वी शुड यूज वर्चुअलाइजेशन। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक छोटी सी कंपनी है, उन्हें अपना काम स्मूथली चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक वेब सर्वर जो उनकी वेबसाइट होस्ट करे, एक डेटाबेस सर्वर जो कस्टमर डेटा मैनेज करे, और एक ईमेल सर्वर बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए। अब एक ऑब्वियस सोल्यूशन है कि कंपनी इन सर्वर्स के लिए अलग अलग फिजिकल मशीन्स ले, सो टोटल 3 फिजिकल मशीन्स हो गई। बट सोचो, हर एक मशीन का मेंटेनेंस, पावर कंजम्पशन और स्पेस, और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस विल बी कॉस्टली अफेयर। ये ऑब्वियसली इनएफिशिएंट है। यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन गेम चेंजर बन सकता है। वर्चुअलाइजेशन के जरिए एक ही फिजिकल सर्वर पर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स रन कर सकते हो। मतलब एक सर्वर पे वेब सर्वर, सेकंड वर्चुअल मशीन पे डेटाबेस और थर्ड वर्चुअल मशीन पे ईमेल सर्वर, तीनों अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन इस चीज को कितने अच्छी तरीके से संभाल सकता है। सो बेसिकली एक ही फिजिकल हार्डवेयर को हम इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, और उसके कुछ बेनिफिट्स भी है, जैसे कॉस्ट सेविंग्स, फ्यूअर फिजिकल मशीन्स का मतलब कम खर्चा, एनर्जी इफिशिएंट, पावर कंजम्पशन और कूलिंग का बर्डन कम हो जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एक वर्चुअल मशीन सर्वर डाउन हो जाए तो बाकी सर्वर्स चलती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, स्केलेबिलिटी, कंपनी की नीड्स बढ़ रही है, अगर इन केस हमें एक और वर्चुअल मशीन ऐड करनी है, हम वो भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर के इन्वेस्टमेंट के। तो इन्हीं बेनिफिट्स के लिए हम वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं। अब जानते हैं वर्चुअल मशीन्स या वीएम क्या होता है। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड इमुलेशन होती है
जो एक फिजिकल कंप्यूटर की तरह काम करती है। मतलब आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने आप में ही एक अलग कंप्यूटर होता है। अपने वर्चुअल हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस के साथ आप एक वर्चुअल मशीन्स पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस एंड मेनी मोर। मतलब आपके पास एक ही फिजिकल कंप्यूटर में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं वर्चुअल मशीन्स के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले बेनिफिट है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। वर्चुअल मशीन से आप अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही हार्डवेयर पर मल्टी वीएम चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। दूसरा बेनिफिट है कॉस्ट सेविंग। क्योंकि आपको मल्टीपल फिजिकल कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं है, आप एक ही मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम रन कर सकते हैं, जो आपके ओवरऑल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को काफी कम कर देता है। पोर्टेबिलिटी। वर्चुअल मशीन्स का एक और बड़ा एडवांटेज है कि आप इजीली अपने वीएम को एक मशीन से दूसरे वीएम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ स्नैपशॉट, बैकअप जैसे फीचर्स अवेलेबल है। टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो वीएम आपको मल्टीपल टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेट करने की फैसिलिटी देता है। आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपने कोड टेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हार्डवेयर चेंज के। और फाइनली डिजास्टर रिकवरी। अगर आपका प्राइमरी सिस्टम फेल हो जाता है तो आप अपने वर्चुअल मशीन को रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स। आप कौन सा वीएम यूज कर रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं हाइपरवाइजर की। आपने शायद ये टर्म सुना होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है और ये वर्चुअल मशीन के साथ कैसे लिंक होता है, चलिए इसे समझते हैं। एक हाइपरवाइजर या फिर वर्चुअल मशीन मॉनिटर एक सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर लेयर होती है जो एक सिंगल फिजिकल मशीन पर वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करती है। यह हाइपरवाइजर आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और नेटवर्क को एब्स्ट्रैक्ट करता है और इन्हें वर्चुअल मशीन्स को अलोकेट करता है। मतलब एक ही फिजिकल मशीन पर आप मल्टीपल वीएम रन कर सकते हो और ये सब इंडिपेंडेंटली अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करते हैं, बिल्कुल जैसे वो अलग सिस्टम हो। हाइपरवाइजर दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइजर, जो बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी कहलाता है, ये डायरेक्टली फिजिकल हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के। मतलब यह हाइपरवाइजर डायरेक्टली हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और वर्चुअल मशीन्स को अलोकेट करता है। टाइप 1 हाइपरवाइजर खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है और सारे लो लेवल हार्डवेयर फंक्शंस को मैनेज करता है। वर्चुअल मशीन्स और वर्कलोड को मैनेज करने के लिए ये ऑप्टिमाइज होता है। क्योंकि यहाँ बीच में कोई एडिशनल ओएस नहीं होता, हाइपरवाइजर अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा इफिशिएंटली मैनेज कर सकता है एज कम्पेयर टू टाइप 2 हाइपरवाइजर। अब बात करते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर की। ये एक होस्टेड हाइपरवाइजर होता है जो एक एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है। मतलब आप पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं जैसे कि विंडोज या मैक ओएस, और फिर उसके ऊपर टाइप 2 हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे VMware वर्कस्टेशन और वर्चुअल बॉक्स। ये टिपिकली होम यूजर्स और डेवलपर के लिए बेस्ट है, जहां डेवलपर्स टेस्टिंग कर सकते हैं और बिगिनर्स लिनक्स प्रैक्टिस या फिर कुछ कोड रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइपरवाइजर क्या होता है और इसका काम क्या होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी ये लिनक्स मास्टरिंग सीरीज जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम कवर करेंगे वर्चुअल बॉक्स के बारे में, कैसे आप अपनी वर्चुअल मशीन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेंट ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं, और हब लैब सेटअप भी करेंगे ताकि हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप लिनक्स इंट्रोडक्शन से अपनी टेक जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग निंजा स्टाइल। धन्यवाद।